पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था और उन्हीं के नाम से ये पहाड़ी और साथ ही आश्रयणी जानी जाती है। पहाड़ के ऊपर पारसनाथ मंदिर के अलावा तीर्थंकरों की समाधियां भी हैं। यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से कई जैन श्रद्धालु यहां दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। देखा जाए तो पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वन संपदा और जैन तीर्थ का एक आदर्श संगम स्थल है। पारसनाथ पहाड़ी का निचला हिस्सा मुख्यतया साल प्रधान है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। कोडरमा के ध्वजाधारी पहाड़ की ही तरह पारसनाथ पहाड़ के जंगलों में भी कई महत्वपूर्ण औषधीय पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहां कई प्रकार के वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं और यहां के जंगलों की खास बात यह भी है कि यहां ठोस बांस की प्रजाति पाई जाती है। पारसनाथ की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण धार्मिक वातावरण इस जगह को एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। लेकिन यही पर्यटन आज इस आश्रयणी की कई सारी परेशानियों की वजह है। यहाँ पर कई नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, जैसे जो सैंक्चुरी एरिया का डिमार्केशन है वो ठीक से नहीं है। दूसरा, यहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जैन लोगों का प्लस ट्राइबल्स का ये पिलग्रिम का जगह है। इस वजह से यहाँ पर काफी पोल्यूशन जैसे सॉलिड वेस्ट के तरह दिखाई पड़ रहा था। तीसरा कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसमें उतना ज्यादा मतलब कमी है स्टाफ की कि वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। पारसनाथ वन्य प्राणी आश्रयणी अगर आप जाते हैं तो पास ही स्थित तोपचांची वन्य प्राणी आश्रयणी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये आश्रयणी जिगीशा के इस सफर का अंतिम पड़ाव है। तोपचांची वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी धनबाद जिले में स्थित है और ये रांची से करीब 140 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र के वनों को 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1978 में तोपचांची वन्य प्राणी आश्रयणी का दर्जा दिया गया। ये आश्रयणी 8.7 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के फुटहिल्स में तोपचांची वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। झील के पीछे जितना भी फॉरेस्ट एरिया है वो सैंक्चुरी एरिया में आता है। आश्रयणी के बीचों बीच स्थित झील न सिर्फ इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, बल्कि जाड़ों में प्रवासी पक्षियों को पर्यावास भी प्रदान करती है। तोपचांची वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के वन मिश्रित पर्णपाती किस्म के हैं। इस आश्रयणी के अंदर स्थित अंबाडीह गांव में वन विभाग इंटरफेस एक्टिविटी के तहत काफी प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। जब से वन्य प्राणी आश्रयणी का रेंज अलग क्रिएट हुआ वन्य प्राणी का, तो हम लोगों ने पहला काम यहाँ किया कि इको विकास समिति इसका गठन किया। उसमें अंबाडीह ग्राम में भी इको विकास समिति का गठन किया गया और इसी ग्राम के रिजर्व फॉरेस्ट में हम लोगों ने 50 हेक्टेयर में शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वनरोपण कराया और उसी स्कीम के तहत प्रवेश बिंदु कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने ये पीछे में आपका वन्य प्राणी आश्रयणी के सौजन्य से एक तो कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराया है। तोपचांची वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी देखने के बाद मुझे यही महसूस हुआ कि है तो बहुत खूबसूरत जगह, इसको ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। और यहाँ की अंबाडी विलेज जाकर यही महसूस हुआ कि इको डेवलपमेंट कमिटीज द्वारा यहाँ पे कुछ प्लांटेशन वर्क किया जा रहा है। दो इट इज क्वाइट अर्ली टू असेस व्हाट हैज बीन डन, लेकिन हाँ इतना है कि हाँ यहाँ का जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है कुछ प्लांटेशन के द्वारा इम्प्रूव कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि झारखंड की ये खूबसूरत वन्य प्राणी आश्रयणियां वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये आश्रयणियां कई तरह की परेशानियों से जूझ रही हैं, लेकिन इन आश्रयणियों और साथ ही झारखंड के जंगलों के सही संरक्षण में वन विभाग ने कहीं न कहीं एक शुरुआत जरूर कर दी है।
जो हमारे मैनेजमेंट प्लान अभी बन रहा है उसमें हम लोग विशेष ध्यान दे रहा है कि फडर का जहां तक बात है, फडर उसके फ्रिंज एरिया में, सैंक्चुरी के फ्रिंज एरिया में मिले, या जस्ट सैंक्चुरी के बाहर जो बफर एरिया है उसमें ही हम लोग कुछ आपका पेस्चर, चारागाह वगैरह का विकास करना चाहते हैं। देन फायर प्रोटेक्शन, दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। तो ये सब चीज को जो है पब्लिक एक अवेयरनेस के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, लोक शिक्षा के माध्यम से इसको जो है घटाना पड़ेगा। जिगीशाह का सफर अब अपने अंत पर आ गया है। इन आश्रयणियों में जाकर उसे झारखंड की प्राकृतिक संपदा पर जहां गर्व हुआ, वहीं वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आश्रयणियों के सुधार और उन्नति के लिए क्या किया जाए। On larger scale, I personally feel कि पर्सनल गेन्स और पॉलिटिक्स जो है इसको छोड़कर बल्कि प्लानर्स को इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लार्जर स्केल पे ज़्यादा वॉर फुटिंग पे काम करना है। वरना जितनी भी फॉनिस्टिक और फ्लोरिस्टिक ब्यूटी है या बोटानिकली जो झारखंड बहुत रिच है, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएंगी। जितनी भी स्पीशीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं जो कि बहुत अच्छे मात्रा में हैं, ये सब मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह जितने भी हैं सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए प्लानिंग प्रोसेस में ही कुछ ऐसा करना होगा कि इन अर्बनाइजेशन से ज़्यादा प्रेफरेंस एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस को देना होगा। झारखंड अपनी प्राकृतिक संपदा की वजह से आज भी भारत की कुछ बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है। अगर आज भी कोई झारखंड चला जाए तो वो यहाँ के शानदार साल के जंगलों को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। नक्सलवाद, मानवीय दखलंदाजी और खनन जैसी प्रॉब्लम्स की वजह से आज ये खूबसूरत जंगल दबाव में है। वन विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी इस कोशिश को सार्थक बनाने में हमारा और आपका योगदान। वनों और वन्य प्राणियों को सिर्फ दूर से ही निहारना काफी नहीं, बल्कि इसके महत्व को भी समझना बहुत जरूरी है, ताकि इन जंगलों के संरक्षण में हम और आप बेहतर भूमिका निभा सकें। क्योंकि इनके संरक्षण में ही हमारा और आपका संरक्षण जुड़ा हुआ है।